हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। हम बात कर रहे थे लर्निंग की। हम सीखते कैसे हैं, तो हमने देखे थे कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं। थ्योरीज है लर्निंग्स, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। तीन थ्योरी जो बहुत फेमस हैं। हमने बिहेवियरिज्म पे लास्ट वीडियो में बात की थी, आप उसे जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिविज्म की। कॉग्निटिविज्म जब बात आती है तो इसका सिंपल सा रिलेट कर सकते हैं, है क्या? थिंकिंग। जहाँ मीनिंगफुल हो, मीनिंग मेकिंग हो, थिंकिंग हो, वहाँ बात हो रही है कॉग्निटिविज्म की। एक लाइन में अगर हम इसको देखें, बिहेवियरिज्म में जैसे हम डिफाइन कर रहे थे लर्निंग को कि हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा था, है ना, जो टेंजिबल था। कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्किनर, पैवलोव, थॉर्नडाइक के अलग हिट एंड ट्रायल एरर के माध्यम से उसको देख रहे थे। जैसे कि हम बहुत कुछ सीखते भी हैं बिहेवियरिज्म से। पहाड़ों को रटना, है ना, कुछ कैपिटल्स को याद कर लेना, फ़ोन नंबर से को याद कर लेना। तो ये हमारे बिहेवियरिज्म के एग्जाम्पल है। कॉग्निटिविज्म में क्या होता है कि यहाँ मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है। इन्फॉर्मेशन किस तरह हम गैदर करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कॉग्निटिव बात करता है प्रोसेसिंग की, इन्फॉर्मेशन के, कैसे इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, कैसे उसको रिट्राइव करते हैं। केवल मेयरली बिहेवियर चेंज हो जाएगा नहीं, हमारे थिंकिंग लेवल में जो मेंटल प्रोसेस होना जरूरी है, तब लर्निंग हो रही है। अगर मेंटल प्रोसेस नहीं हो रहा है तो केवल हम हिट एंड ट्रायल से, केवल हम कंडीशनिंग से नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये लोग अलग जाते हैं जब इन थ्योरी को मानते हैं। वो कहते हैं कि सोचना बहुत जरूरी है कुछ सीखने में। क्लासरूम में अगर बच्चे केवल लिखे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, ड्रिल किए जा रहे हैं, वो लर्निंग नहीं मानते ये लोग। वो मानते हैं अगर बच्चे को किक मिल रही है, बच्चे को सोचने समझने के मौके मिल रहे हैं, थिंकिंग करने के मौके मिल रहे हैं, हाँ अब लर्निंग हो रही है। वो जो बोर्ड से उतार देते हैं वो लर्निंग नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर हम अपनी क्लासरूम में देखते हैं तो कहती भी कि यहाँ पर बहुत सारे बोरिंग प्रोसेस है जहाँ बच्चे की लर्निंग नहीं होती है। कहाँ मीनिंगफुल हमें इस तरह देखना, एक्सट्रीम में जाके नहीं सोचना है। जब मैं लास्ट वीडियो में मीनिंग आपको मैसेज दिया था, कब हमें बिहेवियरिज्म अपनाना है, जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कहाँ कहाँ कॉग्निटिविज्म हमें करना चाहिए, कब बच्चों को हमें मीनिंगफुल, क्योंकि मीनिंगफुल होने से, मीनिंग से होता क्या है एक्चुअली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर है, मैंने किसी से सुना, एक दो बार पढ़ा, बोला, मैं उसे भूल जाऊँगा क्योंकि मेरे लिए उसको कोई मीनिंग नहीं है। पर जब मैं उन नंबर्स को कुछ कंटेक्स्ट देता हूँ, कुछ संदर्भ देता हूँ, कुछ मीनिंग देता हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिसको मैं रिकॉल कर सकता हूँ या मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में थे वो, तो वो अब मेरे साथ वो लंबे समय तक रहता है। जैसे मेरे किसी खास का नंबर मुझे याद रहता है, जैसे मुझे अपना नंबर मुझे याद रहता है। हो सकता है आपका ये बिहेवियरिज्म से बार बार रिइंफोर्समेंट के कारण याद हो गया। पर यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आप याद करते हो चीज़ों को, जैसे आप मिनोमिक्स बनाते हो याद करने के लिए, तो आप अपनी चीज़ों को मीनिंग दे रहे हो। तो मीनिंग देने से क्या होता है, आपका माइंड जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी ट्रांसफर कर देता है। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि आपकी माइंड में जो इन्फॉर्मेशन थी पक्षियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, पक्षी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उससे अलग टाइप का जो नया पक्षी देखते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन से आप उस नई इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हो, अकोमोडेट कर सकते हो। फिर आपको मिलती है पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ते ही नहीं हैं। आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है पक्षियों के बारे में, वो सब उसको अकोमोडेट करने में हेल्प करेगा। आप समझ पाएंगे हाँ कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ते नहीं है। क्योंकि पक्षी तो है, क्योंकि इसमें सारे सिमिलर फीचर्स हैं, पर ये पक्षी ऐसा है जो उड़ता नहीं है। तो किसी के पास अगर प्रायर एक्सपीरियंस ना हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना कि पक्षी है, बर्ड बोल रहे हैं तो उड़ता नहीं है, क्यों मान लूँ मैं इसको। तो ऐसा क्लासरूम में हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को एडिशन नहीं आता है तो उसे मल्टीप्लिकेशन हम नहीं सिखा सकते, तो मिनी मेकिंग नहीं कर पाएगा। क्लासरूम में हम देखते हैं 12 इंटू 12 144 बच्चे याद कर लेते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि उसको मीनिंग नहीं बना। अगर हम उसे बताते हैं कि इतनी 12 इंटू 12 यानी 12 चीज़ों के समूह 12 बार काउंट करने हैं, अब आप इस तक पहुंचना है उसको, तो वो उसको अल्टरनेटिव तरीके भी निकाल रहा होगा उस तक पहुंचने के, है ना। उसको मीनिंग मिल चुका है कि ये 12 इंटू 12 का मतलब क्या है। 12 इंटू 12 यानी पहाड़ का निर्माण प्रक्रिया अगर उसे पता है तो उसका माइंड मीनिंग मेक कर रहा है। और जब हमारा ह्यूमन माइंड मीनिंग चाहता है तो हमारी लर्निंग बढ़ती है। तो इसलिए क्लासरूम में कहा जाता है कि जब भी हम बच्चों को बता रहे हैं कोई कंसेप्ट, तो उसके पीछे के रेशनल, उसके पीछे के लॉजिक बच्चों जरूर बताएं, क्योंकि उन्हें उससे मीनिंग पता चलते हैं। जैसे निपुण भारत में रीडिंग, तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी हम लोग बाग जो एक अप्रोच होती है पढ़ाने की, अल्फ़ाबेटिकल फोनिकल अप्रोच, उसमें केवल
ABCD या बहुत ज़्यादा ड्रिल कराया जाता है बच्चों को, तो वो कहते हैं नहीं भी इतना ड्रिल कराना बच्चों के लिए नहीं चाहिए। आप बच्चों को, ह्यूमन माइंड तो मीनिंग मेकिंग है, हम तो मीनिंग मेकिंग के लिए बने हैं, तो ऐसा चीज़ पढ़ाओ जो मीनिंग हो रखते हो। जो मेरे आसपास चीज़ें हैं बच्चों को पहले वो सब सिखाओ। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में अल्फ़ाबेट सिखाएं, बच्चों के परिवेश में जो शब्द पहले आते हैं उनसे जुड़े हुए शब्द पहले सिखा दें, क्योंकि उनसे बच्चा मीनिंग कनेक्ट कर पाता है, मीनिंग बना पाता है। तो ये सब हमारी क्लासरूम में हम अपनाते हैं कोग्निटिविज्म। जो बच्चों को हम मीनिंग की ओर ले जाते हैं, जो बच्चों को हम रीजन दे रहे होते हैं, जो बच्चों को हम बता रहे होते हैं कि ये जो आप एडिशन करते हो वो आप राइट से शुरू कर रहे हो, जो सब्ट्रैक्शन करते हो राइट शुरू कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन राइट शुरू कर रहे हो, पर जो डिवीजन है आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हो, क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए बड़ी चीज़ को शेयर करना आप उसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हो, वो कंपेरेटिवली ईजी पड़ेगा। बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों मुझे ये प्रोसेस ऐसा ही क्यों है, इस प्रोसेस में यही फॉलो क्यों करना होता है। अगर हम बता रहे हैं तो कोग्निटिज्म की ओर बच्चों को ले जा रहे हैं। रीइंफोर्सिंग कोग्निटिज्म भी बहुत जरूरी है, पर यहाँ रीइंफोर्सिंग बाहर ड्रिल ना करके मीनिंग मेकिंग की रीइंफोर्सिंग, हम बार बार अलग अलग तरह के मल्टी मोड बच्चों को मौके देंगे थिंकिंग करने के, जो अपनी थिंकिंग को वो डेवलप कर सकते। तो कोग्निटिज्म में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ प्रायर कंसेप्ट होने ज़रूरी हैं, जिन्हें हम स्कीमा बोलते हैं। उन स्कीमा के आधार पे हम कुछ इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, फिर हमारा माइंड उन्हें एकोमोडेट करना चाहता है, एसिमिलेशन होता है, फिर उन्हें गैदर करता है, हम उन्हें एकोमोडेट करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन हमसे मिल जाती है। तो ये थ्योरी जो है वो कोग्निटिज्म की थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच की। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कैसे बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म से अलग है, तो क्लासरूम में उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, और हम उस तरह पढ़ाने के लिए क्लासरूम में क्या कर सकते हैं। आप कोग्निटिज्म के क्या क्या एग्जाम्पल अपनी क्लासरूम में फाइंड आउट अपने सीखने सिखाने के तरीके में देख पाते हैं, हमारे साथ साझा कीजिए। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।